नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी मिश्रा ज्ञान विज्ञान सदन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चल रहा था, जिसमें रिफ्लेक्शन के अलग अलग चैप्टर अलग अलग टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और हम रिफ्रैक्शन को जान चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में। अगर हमारा वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और रिफ्रैक्शन का जो पार्ट है वो हमारा यहाँ कॉर्नर पे आई बटन पे भी मैंने दे रखा है, बीच बीच में आते रहेंगे, आप वहाँ से भी ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप बेस कंप्लीट करके रखेंगे तो ये आज का जो चैप्टर है लेंस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेंस क्या होता है? दोस्तों, लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक स्फेयर था हमारा स्फेयर था, ग्लास का स्फेयर था। इसे हमने कट किया था। कट करने के बाद जो इतना पोर्शन बाहर आया था तो उसमें पॉलिशिंग सरफेस बताती थी कि वो कौन सा मिरर था। अब दोस्तों, अगर हम दो इसी तरह से स्फेयर ले लें, दो स्फेयर यहाँ पे हमने ले रखा है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। दो में से एक का इतना पार्ट काट लिया हमने, कट कर लिया, और एक का इतना पार्ट, दोनों के पार्ट के मिलने से ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम तैयार हुआ है, इसे ही हम लेंस कहते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि इसके लिए क्या चाहिए, हमको दो सरफेस मिल के बनाया जाता है हमारा लेंस। अब ये सरफेसेस जो होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस, ये सरफेस जितनी तरीके से हम ऐड करेंगे वो लेंस के टाइप को डिसाइड करेंगे कि वो लेंस कितने तरीके का होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे लेंस कितने तरीके के हो सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो अगर दोस्तों सपोज करिए कि दो स्फेयर थे ऐसे, और हमने दोनों को कट किया, और अगर दोनों का ये जो उभरा हुआ भाग है, अगर दोनों उभरे हुए भाग आ रहे हैं तो वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस, या इसे सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। अगर एक सरफेस बिल्कुल प्लेन है और दूसरी आउटर साइड में क्या है, निकली हुई है, तो इसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। ये चूंकि प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है तो इसे प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। अब अगर एक साइड बाहर है और एक साइड इनर साइड है, झुका हुआ है, तो वो क्या होगा, एक चूंकि कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो इसे हम कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अब अगर दोनों साइड की जो है, तो ये क्या हो रही है, इनर साइड या अंदर की ओर धसी हुई है ना, तो ये क्या हो गया, डबल कॉन्केव, या इसे कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। एक साइड प्लेन कर दिया तो प्लेनो कॉन्केव हो गया। अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव मिला दिया सरफेस तो हमारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव पर हो गया। ये तो टाइप की बातें थी दोस्तों, इसमें ज़्यादा गहराई से नहीं जानेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में केवल कॉन्वेक्स और कॉन्केव यही दोनों लेंस दिए हुए हैं। आइए उनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं। अब लेंसेस के टाइप की बात करें तो हमारे चैप्टर में कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस है। अभी हमने दोस्तों देखा था कॉन्वेक्स में दोनों साइड बाहर की ओर निकला होगा, कॉन्केव में दोनों साइडें अंदर की ओर धसी हुई होगी। इनवर्ड इन साइड जो इनवर्ड है, इनवर्ड साइड क्या होगी, धसी हुई होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस हैज इट्स टू सरफेसेस बुलिंग आउटवर्ड, दो सरफेसेस हैं और दोनों क्या है, बाहरी ओर निकली हुई हैं। इट मेक्स द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज अ पॉइंट्स। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है कि अगर इसमें कोई पैरेलल रेज आप डालोगे तो ये लेंस उन लाइटों को एक पॉइंट पे मिला देता है। अब चूंकि ये मिलाने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, तो इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। hence it is called the converging lens. The point of convergence, जहाँ पे वो जिस पॉइंट पे वो लाइट को इकट्ठा कर रहा है, इज कॉल्ड फोकस, उसे फोकस कहते हैं।
अब इसका दोस्तों देख लीजिए, कॉन्केव लेंस में क्या होता है, मैंने बताया कि टू सरफेसेस केविंग इनवर्ड, ये इनवर्ड अंदर की ओर धसी हुई होती हैं, दोनों पॉइंट, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती हैं, झुकी हुई होती हैं। इट मेक्स पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्प्रेड फ्रॉम अ पॉइंट, ये क्या करता है, ये इकट्ठा करता था लाइट को और ये एक पॉइंट से लाइट को फैला देता है, तो इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और जिस पॉइंट से ये फैलाता है उसे कॉन्केव का फोकस कहते हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि ये हमारा क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। कैसे कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, देखिए ये पैरेलल रेज जा रही हैं, ये सारी के सारी पैरेलल रेज आ रही हैं और रिफ्रैक्शन के बाद ये लेंस इन सभी लाइटों को इस पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, सारी की सारी मिलके यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं। तो ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है और जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहा है ये इस लेंस का फोकस हो गया। ओके, अब दोस्तों इसमें देखिए ये सारी के सारी पैरेलल रेज जा रही हैं और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद इधर इधर भाग रही हैं, एक इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है। अब जब इधर से हम देखेंगे तो ये इस पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है या बाहर की ओर भगती हुई महसूस हो रही है, तो इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। चूंकि इस पॉइंट से हो रहा है तो इसे इसका फोकस कहेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें टर्म्स जो आते हैं, जैसे हम लोगों ने मिरर के बारे में देखा था कि हमारा फोकस क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उसी तरह से इसमें भी देखते हैं। अगर आपने दोस्तों मिरर वाला चैप्टर हमारा नहीं देखा है तो उसे आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसे आप देख लेंगे तो ये लेंस वाला पोर्शन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आइए अब देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, चूंकि ये दो ग्लास के स्फेयर काट के बनाया जाता है लेंस। अगर हमने ऐसे ऐसे जोड़ के रखा है दोनों को तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉनकेव हो गया। और अगर हमने बाहर की ओर बुलिंग कर दिया तो ये कॉन्वेक्स हो गया। तो जो इस स्फेयर को काट के बनाया गया है उनके जो दोनों सेंटर होते हैं उनको मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन, वही हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो लेंस के सेंटर से होके जाए और दोनों स्फेयर के सेंटर को मिला रही हो। मतलब ये वाली जो लाइन है तो यही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। बहुत ही इजी है दोस्तों, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेस ऑफ लेंस। लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन ही प्रिंसिपल एक्सिस होती है दोस्तों। आइए नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं कि अगला टर्म क्या है। अगला टर्म है हमारा दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर। जब हमारा लेंस दोनों सरफेस को काट के बन जाता है, ये हमारा लेंस बन गया, इस लेंस का कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये एक सेंटर पॉइंट दिया गया है, यही सेंटर पॉइंट, लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है वही ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है दोस्तों। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला टर्म देखते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस। अभी मैंने बताया था सर आपको, जब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस बता रहा था उसी समय फोकस के बारे में बताया था कि जहाँ से कोई लेंस सारी पैरेलल बीम को इकट्ठा कर रहा हो जिस पॉइंट पे, या जहाँ से जिस पॉइंट से ये जो हमारा कॉन्केव है, कॉन्केव के लिए जहाँ जिस पॉइंट से ये फैल रही हैं, है ना, या डाइवर्ज हो रही हैं रेज जिस पॉइंट से, वो उसका फोकस हो गया। तो इसका जहाँ पे सारी रेज मिल रही हैं वो फोकस हो गया, और ये इस लेंस के लिए जहाँ से ये सारी की सारी डाइवर्ज हो रही हैं जिस पॉइंट से, वो इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज, जहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, और appears to diverge is known as principal focus. A lens has two principal focus, f1 and f2. दोस्तों हर एक लेंस के दो फोकस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो दो स्फेयर से काट के बनाए जाते हैं लेंसेस, तो एक इसका सेंटर और एक इसका सेंटर, तो एक फोकस इस साइड और एक फोकस इस साइड दोस्तों। तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। हर एक लेंस में, मिरर में जब हम देख रहे थे
तो उसका एक ही फोकस हुआ करता था, पर हर तरह के लेंस में 2 फोकस होंगे। आइए अगला टर्म जानते हैं दोस्तों, फोकल लेंथ। बहुत ही इजी है दोस्तों। सेंटर से, ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे। मतलब इतनी डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ हो गई। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ये जो सेंटर है लेंस का, और यहाँ से फोकस की जो डिस्टेंस है, ये हमारी फोकल लेंथ हो गई। इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं दोस्तों। बहुत इजी है, 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो जरूर आपको याद भी हो जाएगा, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों ये बहुत इजी है, इसे भी हम देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, चूंकि लेंस जो होते हैं तो स्फेयर, 2 स्फेयर से, 2 गोलों से मिलकर बना होता है, और 2 स्फेयर के पार्ट को मिला के लेंस बनाया जाता है। तो दोनों स्फेयर के जो सेंटर होते हैं वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब चूंकि 2 स्फेयर थे तो इनके पहचान के लिए हमने इनका नाम C1 और C2 रख दिया। तो इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर whose surface of lenses forms the parts। जो लेंस के पार्ट बना रहे हैं जो स्फेयर, उन्हीं के सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, कॉन्वेक्स के लिए ये और कॉन्केव के लिए ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें कि कोई इमेज लेंस में कैसे बनेगी दोस्तों, तो इमेज फॉर्मेशन में हमने मिरर में भी दोस्तों, एक बार फिर से मिरर की आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने अलग अलग रेज पढ़ा था कि कौन सी रेज कहाँ से आएगी तो कहाँ से निकलेगी। लेंस के लिए केवल 2 रेज ही, लेंस के लिए भी 2 रेज ही चाहिए हमको इमेज की को ये स्पेसिफाई करने के लिए कि इमेज कहाँ बनेगी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन बाय एनी लेंस ओनली 2 रेज आर द रिक्वायर्ड। 2 रेज में अगर a ray parallel to the principal axis of the lenses converge after the refraction at the principal focus of convex lens, it appears to diverge off in case of concave lens। देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये पढ़ा चुका हूँ कि जब कोई पैरेलल रेज अगर कॉन्वेक्स लेंस के पास आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जा रही है यहाँ पे, ओके। और अगर कॉन्केव है तो वहाँ से वो डाइवर्ज हो जा रही है, बाहर भग रही है एक पॉइंट, किसी पॉइंट से, वो पॉइंट फोकस हो गया। तो पहला अगर आप कोई डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है, तो इस रे को अगर पैरेलल है तो किसी पॉइंट पे मिलेगी, मतलब फोकस से जाएगी, और अगर या फिर फोकस से आ रही होगी, प्रतीत होगी, ऐसा हमको क्या होगा, अपीयर होगा, appears to diverge off, okay। A ray towards the optical center falls on the lenses symmetrically and after refraction passes through its undivided। अगर कोई भी लेंस है दोस्तों, मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी बीचों बीच अगर जाती है कोई रेस तो वो डेविएट नहीं होगी, वो अपनी पाथ से डिस्टर्ब नहीं होगी। लेंस में भी हमने देखा था कि अगर पोल से जाती है तो वो डेविएट नहीं होती है। तो यही 2 नियम हम रखेंगे कि अगर पैरेलल है तो फोकस, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो अपने रास्ते से डेविएट नहीं होगी, पाथ डेविएट नहीं करेगी। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं दोनों लेंसों का। तो पहले हम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं तो अलग अलग जगहों में, मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस में हम अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ऐसी 6 कंडीशन है दोस्तों, 6 कंडीशनों में हम और कॉन्वेक्स लेंस में रख सकते हैं और उसकी इमेज ऑब्टेन करवा सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट में हमने रख दिया, यहाँ कहीं बहुत दूर रख दिया, तो जब दूर से कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उससे सारी की सारी जो रेज होंगी वो पैरेलल आएंगी,
और अभी हम लोगों ने दोस्तों देखा कि क्या देखा कि जितनी भी पैरेलल रे होती हैं वो एक पॉइंट में रिफ्रैक्शन के बाद मिल जाती हैं। तो जब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, वहीं पे इसकी इमेज बनेगी। तो आइए पढ़ लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए infinite, all the rays comes parallel to the principal axis and converge on focus। सारी की सारी पैरेलल होंगी और यहाँ फोकस पे आके मिलेंगी, और जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिस्ड होगी। रियल क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी इमेज, और डिम होगी क्योंकि ये पॉइंट साइज की इमेज बन रही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगली कंडीशन। अब सपोज करिए दोस्तों कि हमारा तो यहाँ इनफाइनाइट था। अब इनफाइनाइट में अलग अलग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे ये एक स्फेयर था और ये एक स्फेयर है, तो इनफाइनाइट में तो बाहर चला गया, पर अब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर मैंने बोल दिया, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब वो जो गोला था उस गोले का सेंटर पॉइंट, मान लीजिए ये वाला गोला है, तो इस गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमारा। इसे हमने 2f1 भी लिखा है। क्यों इसको 2f लिखा हुआ है, ये हमारा c1 भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट है। इसको हम 2f इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये फोकस का डबल होता है। तो फोकस f1 का डबल होता है, मतलब 2f, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है उतनी यहाँ से यहाँ तक होती थी, डबल होता है, जिसे 2f1 भी बोलते हैं। तो अब यहाँ बाहर कहीं थी, इनफाइनाइट में थी, तो हमने देख लिया। अब इसके पीछे हम अगर रखें, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बन रही है। तो एक हमने पैरेलल रे निकाली, तो ये कहाँ से जाएगी दोस्तों, फोकस पे आएगी, और एक हमने ये ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, तो ये बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल गई। तो ये दोनों रेज आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, f2 और 2f1 के बीच में कहीं, ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, जब इस 2f1 के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज जो होगी फॉर्म वो f2 और 2f2, f2 ये और 2f2 के बीच में कहीं बनेगी। कैसी इमेज होगी दोस्तों, इमेज जो होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, बन रही है, और स्मॉल साइज होगी, इस ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, अभी तक तो इनफाइनाइट में रखा था तो फोकस पे था, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट और आया था तो यहाँ 2f2 और f2 के बीच में बना था। अब अगर हम 2f1 पे इमेज अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1, अगर इस 2f1 में रख दें, अभी तो इसके पीछे रखा हुआ था, यहाँ कहीं रखा हुआ था, और एक वो इनफाइनाइट में था, तो इनफाइनाइट वाला f पे बना रहा था। जैसे जैसे दोस्तों ऑब्जेक्ट को हम इधर लाते जा रहे हैं तो जो हमारी इमेज है वो भी इधर भगी जा रही है। और देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइज का था, फिर यहाँ पे जब बन रही थी तो कुछ बड़ी हुई, और यहाँ पे आएगी तो इक्वल हो जाएगी दोस्तों। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1, ये जब 2f1 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो जो इमेज फॉर्म होती है 2f2 पे होती है, ये 2f2 पे होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 में है तो इसका इमेज 2f2 में चली जाएगी। मतलब अगर हम कहें दोस्तों कि अगर हमारा ये c1 है और ये c2 है, ये दूसरे स्फेयर का मिड पॉइंट है, सेंटर है, तो ये पहले अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप रखते हो तो इमेज जो है तो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने लगती है दोस्तों। और कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल और उल्टी होती है, और इक्वल साइज की होती है। दोस्तों हमने कौन कौन सी कंडीशन देख ली, यहाँ पे इनफाइनाइट वाली 1 और यहाँ पे 2, और ये थर्ड पोजीशन हमने देख ली। अब अगली पोजीशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ अभी 2f1 में रखे थे, अब 2f1 के आगे f और 2f1, f1 और 2f1, यहाँ पे f1 और ये 2f1 होना चाहिए दोस्तों। तो ये
2F1 और F1 के बीच में कहीं अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो क्या होता है, तो जो हमारी इमेज होती है, ये अभी 2F2 में बन रही थी, अब इमेज इसके पीछे चली जाएगी। तो when object is placed between 2F1 and F1, then image is formed beyond 2F2। इस 2F2 के पीछे इमेज चली जाएगी। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी साइज में दोस्तों यहाँ पे। ओके दोस्तों, अभी तक हमारी इक्वल थी, पर जैसे ही हम 2F1 के आगे ले गए और तो ये 2F2 के पीछे चली गई और बड़ी साइज हो गई इमेज की। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट F1 में अगर आ जाता है तो इससे पहले वाली कंडीशन में क्या थी कि जब 2F1 और F1 के बीच था तो ऑब्जेक्ट हमारा 2F2 के पीछे गया था और बड़ा बनने लगा था। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा ये ऑब्जेक्ट F1 में आ जाता है, फोकस फर्स्ट में आता है, तो इमेज हमारी यहाँ इनफाइनाइट में कहीं चली जाती है। तो when object is placed at first focus of lens, the image is formed at infinity. This image is real, inverted and highly enlarged। ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत बड़ी बनेगी दोस्तों। तो ये हमारा 5th पोजीशन था। तो कैसे कैसे ले जा रहे हैं हम लोग, पहले इनफाइनाइट में रखा, फिर 2F1 के पीछे कहीं रखा, मतलब इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में कहीं रखा था, फिर हमने 2F1 और F1 के बीच में रखा, फिर अब हमने F1 पे रखा। अब एक कंडीशन बनती है दोस्तों कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ कहीं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें। तो चलिए लास्ट पॉइंट है इसका पढ़ते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1, ये F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ इमेज बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों when object is between focus and pole, ये फोकस और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कहीं, तो then image formed in front of the lens, तो लेंस के सामने ही बनने लगती है इमेज, यहाँ बनना बंद हो जाती है। इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। अब ये क्या होगी, वर्चुअल, आभासी होगी, क्योंकि अगर हम पैरेलल डालते हैं तो ये फोकस से निकलेगी और ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे तो सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब ये इंटरसेक्ट इधर नहीं करेंगी। तो हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट लगभग कर रही हैं, तो जो ये क्या होगी, वर्चुअल होगी, आभासी होगी। और इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज बन रही है दोस्तों, और इनलार्ज्ड इन साइज, उस ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है दोस्तों। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हम सारे पॉइंट इकट्ठा देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इनफाइनाइट में है कहीं तो सारी पैरेलल जाएंगी तो फोकस पे इमेज बनेगी। अब अगर हमारी ये जो इनफाइनाइट और 2F1 के बीच, 2F1 और इनफाइनाइट के बीच कहीं रखा जाए, मतलब 2F1 के पीछे कहीं पे भी रखें, तो एक पैरेलल गई तो फोकस से जा रही है और एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, मतलब ये 2F2 के पीछे बनेगी और 2F2 के और F2 के बीच में बनेगी, अगर ऐसा कहें तो दोस्तों अगर 2F1 के पीछे है तो वो सेकंड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। अब देखिए दोस्तों, इसकी फोकल लेंथ को F से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को V से डिनोट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसे U से डिनोट करते हैं। ये दोस्तों मैंने मिरर वाले चैप्टर में कवर किया था, उसे आप ज़रूर देखें वीडियो को। अब अगला पॉइंट होता है कि यहाँ से अब F पे आ जाए, 2F1 पे आ जाए ऑब्जेक्ट, तो हमने ये 2F1 पे ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अगर ये इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट भी बोलते हैं तो इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड में बनना चालू हो जाती है दोस्तों। अब और आगे ऑब्जेक्ट को लेके जाएं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। अब ये इमेज और पीछे चली गई, 2F2 के पीछे, मतलब सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे चली गई दोस्तों, बड़ी बन रही है। अब अगला पॉइंट हो गया कि इसको हमने F पे रख दिया, तो यहाँ F पे रख दिया दोस्तों, तो क्या हो गया,
अब ये इनफाइनाइट पे कहीं बनेगी इमेज। अब अगर और आगे लेके जाओगे दोस्तों, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेके जाओगे तो इमेज फिर इसी लेंस के सामने बनना चालू हो जाती है। ये हमारी 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस हैं दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस की हमारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर लेंस पढ़ेंगे। तो कॉन्केव लेंस में क्या होगा दोस्तों, इसमें अगर ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट में रखेंगे तो पैरेलल जाएंगी, तो सारी की सारी पैरेलल जा रही हैं, तो एक पॉइंट से वो आती हुई महसूस होंगी, तो यहीं पे ये इमेज बनेगी, क्योंकि इधर तो ये इंटरसेक्ट करने वाली नहीं, यहीं पे बनेगी, तो मतलब लेंस के सामने ही बनेगी। तो अ वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिस्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस। इस फोकस पे वर्चुअल इरेक्ट और बहुत ही डिम इमेज आपको मिलेगी दोस्तों यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ कहीं इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज इसकी फोकस पे बनेगी। अगली कंडीशन देखते हैं कॉन्केव लेंस की। जब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, इनफाइनाइट के अलावा कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रख दो तो इसकी इमेज यहीं पे वेरी करेगी, इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आगे पीछे होगी अगर ऑब्जेक्ट आप आगे पीछे करते रहेंगे। और ये हमेशा क्या होगा, इमेज फॉर्म वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिम रहेगा, और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होगी, है ना, और उसी साइड में बनेगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड में रखते हैं दोस्तों, तो मतलब अगर इनफाइनाइट में है तो वो फोकस पे बनेगी, और अगर आप इनफाइनाइट के अलावा कहीं पे भी रखें यहाँ ऑब्जेक्ट को तो ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। इसकी 2 ही कंडीशन होती हैं दोस्तों, केवल 2 कंडीशन इसमें कॉन्केव लेंस में होता है, कॉन्वेक्स में 6 होती हैं, वो मैंने आपको बता दी दोस्तों। आइए इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। हमने साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ा था दोस्तों, सेम है, बिल्कुल सेम है, एक भी अलग नहीं है, इसलिए आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे मैं उसका रिवीजन भी कर देता हूँ, उसमें मैंने और डिटेल से समझाया है, ज़्यादा डिटेल के लिए उसको देखिए दोस्तों। तो ऑल डिस्टेंसेस इन लेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कोई भी डिस्टेंस है वो लेंस, मान लीजिए हमारा ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसी ऑप्टिकल सेंटर से ही सारी डिस्टेंसें क्या हो जाएंगी, मेजर की जाएंगी। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन पॉजिटिव। हमेशा जो इंसिडेंट रेज होती हैं तो वो ऐसी आती हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट चलती हैं, तो जब लेफ्ट से राइट की ओर कोई हम मेजर करेंगे डिस्टेंस तो वो पॉजिटिव लिखेंगे हमेशा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव हो जाएगा। डिस्टेंसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन टू बी निगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज मेजर्ड above the principal axis are taken positive, whereas below it are taken negative। अगर आप ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसके अगर आप ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, मतलब जो भी आपका मेजरमेंट आएगा वो पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं तो वो निगेटिव लिखेंगे। आइए डायग्राम से समझ लेते हैं दोस्तों। ये देखिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस तो इधर से हमारी क्या होगी, रे आएगी, इंसिडेंट होगी, ऐसे इंसिडेंट होती हैं रेज, तो इधर जो भी होगा पॉजिटिव होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर जो लोगे निगेटिव लोगे आप लोग। अब अगर ऊपर की ओर जा रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नीचे की आ रहे हो तो निगेटिव आएगा। सेम यही इसमें भी पैटर्न है। यहाँ पे एक मैंने अलग से दिखाया भी है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लेंस हो गया। इधर अगर जा रहे हो तो निगेटिव, इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हो तो निगेटिव। सिंपल सा है दोस्तों। इसकी फोकस लेंथ हमेशा इधर मेजर होती है और ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इसकी फोकल लेंथ इधर मेजर होती है और ये हमेशा निगेटिव होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉन्केव लेंस की हमेशा निगेटिव होगी फोकल लेंथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा
सीरियस होके पढ़ेंगे तो आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। अब देखिए लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला मैंने बताया था। लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में यहाँ माइनस साइन का बस अंतर है। लेंस में माइनस होता है और मिरर में प्लस होता है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस टू बी यू। जो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मान लीजिए हमारा लेंस है, इस लेंस में ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा जाता है, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसे हम यू लेते हैं, ये मैं मिरर में बता चुका हूँ। और जो इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस को हम भी लेते हैं और फोकस को एफ लेते हैं, आपको मालूम ही है, तो यही मैंने लिखा है। अब इसके बीच क्या रिलेशन होता है कि अगर 1/f मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल निकालें तो इमेज की डिस्टेंस का रेसिप्रोकल और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के रेसिप्रोकल के निगेटिव के बराबर होता है, मतलब उनके डिफरेंस के बराबर होता है। ये हमारा लेंस फार्मूला बोलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लेंस के पावर की बात करें, आपने सुना होगा ये ज़्यादा पावरफुल इसको लेंस लगने लगा है, चश्मे वगैरह में लेंस का पावर बढ़ रहा है। क्या चीज़ होता है? लेंस के पावर का मतलब होता है कि लेंस, अभी हमने बताया था डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दो होता है, तो कोई भी लेंस कितना डाइवर्ज कर रहा है या कितना कन्वर्ज करने की उसकी क्षमता होती है। पावर ऑफ द लेंस इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। जो रेज उसमें आ रही हैं लाइट की लेंस में, तो वो उनको कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना ज़्यादा उसको डाइवर्ज कर सकता है, ये उस लेंस की पावर कहलाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें मैथमेटिकली तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारा लेंस है और इसका फोकस यहीं पे है, तो मतलब ये जो लाइट रेज को यहीं पे कन्वर्ज कर रहा है। अब अगर फोकल लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती तो ये पैरेलल बीम को इतनी दूरी तक में ये किसको कन्वर्ज कर पाता। मतलब पावर किस में ज़्यादा है? इसमें है, जो पहले ही ज़्यादा फोर्स लगा के उसको कन्वर्ज कर पा रहा है। तो मतलब अगर फोकल लेंथ बढ़ती है तो लेंस की पावर कम होगी, अगर फोकल लेंथ उसकी घटी हुई है तो उस लेंस की ज़्यादा पावर है। तो मतलब रेसिप्रोकल उल्टा है, अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है तो पावर घट रही है। तो यही कह रहा है कि पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। अगर हम मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे तो इसे हम P से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, D से डिनोट करते हैं इसकी यूनिट को। तो अगर 1 डायोप्टर की बात करें तो क्या होता है? It is the power of the lens when focal length is 1 मीटर। तो ये क्या होता है? पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, मतलब P = 1/f, ये मीटर में अभी दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये पावर ऑफ द लेंस समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही आपके साथ उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।